जितना भी देवार्चन है, देवाराधन है, जितनी साधना है, बंधुओं बड़ी गलतफहमी हो गई है। क्या करें? वो गलतफहमी ये हो गई है कि हम फल प्राप्ति के लिए इनको कर रहे हैं। फल प्राप्त करना और फल प्राप्त कराना ये ईश्वर की भी सामर्थ्य नहीं है। अस्ति चेदीश्वर कश्चित फल रूपेण, श्री कृष्ण कह रहे हैं गोवर्धन लीला के पूजन के समय, गिरिराज जी पूजन के समय में स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि अगर पैसे तो ये फल, ये कामना करने वाले और कर्म करने वालों का कोई ईश्वर ही नहीं है, इनका कोई ईश्वर नहीं है। बोले क्या कहते हो? बिल्कुल, अगर इनका ईश्वर होता तो ये कब्र पर चादर चढ़ाने नहीं जाते। अगर इनके पास इनका कोई ईश्वर होता तो अपने ईश्वर, अपने इष्ट को छोड़ करके ये दूसरे की कब्र पर दिया नहीं जलाते। ये वहां जाकर के नाक रगड़ करके बेटा बेटी नहीं मांगते। ये इनकी निरीश्वरता की निष्ठता है। एक इष्ट निष्ठा की कमी के कारण ये कब्र पर दिया जलाना अपने मन की बुद्धि के श्रद्धा के दिया को जला बुझाना है। उनको तो सत्संग की ओर आना भी नहीं चाहिए जो ऐसा दुष्ट कर्म करते हैं। ये दुष्ट कर्म है, सत्कर्म नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह। गोविंद जैसे इष्ट को पा करके और मुर्दे की कब्र से आशा करते हो, बुद्धि का दिवालियापन है, बुद्धि की दुर्दशा है। उनको न वस्तु मिलेगी, न सदगति मिलेगी, न सद्बुद्धि मिलेगी। मौत के समय वो अपनी भूल को जब देखेंगे तो हाहाकार करेंगे, समाधान कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्म की निषेध वेदांत ने इसलिए किया कि कर्म के करने के पहले ही तुम जो दूसरों से फलों की इच्छा करते हो, वो फल देने की तो मेरी भी सामर्थ्य नहीं है, कब्र क्या दे सकती है? तो बोले फिर तुम्हारी उपासना क्यों की जाए? फिर प्रश्न ये उठता है कि तुम्हारी आराधना और उपासना क्यों? बोले इसलिए कि तुम कर्म करने के यज्ञ में दीक्षित हो जाओ। रघुनाथ जी विश्वामित्र के यज्ञ कराने में फल देने नहीं गए, पहरा देने गए। वो यज्ञ के प्रहरी होकर के गए थे। सुबाहु से, मारीच से और ताड़का से, बुद्धिकृत व्यावृत्ति से, अहंकृत निष्कृति से और अंतःकृत अभिमान प्रति से जो 3 राक्षस यज्ञ को ध्वंस कर रहे थे, रघुनाथ जी ने अपने दिव्य बाण से उन त्रिविघ्नों का विनाश करके विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करा दिया। विश्वामित्र को कोई फल दे दिया, ये तो वाल्मीकि कहीं नहीं है। अगस्त्य के यज्ञ में कोई फल मिला, ये तो कहीं नहीं लिखा है। तुम एक संकल्प करके कर्म करो और ठाकुर से प्रार्थना करो। तुम्हारा मन श्री कृष्ण से करो, भगवान गौरीनाथ से करो, भगवती से करो, भगवान सूर्य से करो और गणपति से कहो। 5 देवताओं के सिवाय छठे की पूजा का विधान सनातन धर्म में नहीं है, लेकिन वे स्मार्ट हैं। स्मार्ट धर्म के पटल से आगे चल करके वैष्णव वो हो गए जो विष्णु के हैं, शैव वे हो गए जो शिव के हैं, शाक्त वे हो गए जो दुर्गा के हैं, सौर वे हैं जो सूर्य के हैं, आनपत्य वे हैं जो गणपति की उपासना करते हैं। 5 में अभेद है। अगर नारायण को प्यार करते हो तो गणेश, शिव, भगवती हमारे देवर, जेठ और भाभी की तरह से हो जाएंगे। एक सदगृहस्थ में उनकी अवहेलना नहीं है। जो वैष्णव उनकी अवज्ञा करता है वो वेद की अवज्ञा करता है, वो वैदिक देवता है। उनकी प्रतिष्ठा पर आरोप करने वाला यदि कोई मत है तो किसी गरीब की निष्ठा को बचाने के लिए नीतितः है, रीतितः नहीं है।
अगर शिव के विषय में कुछ कहते नहीं ठीक नहीं है तो भगवान गौरीनाथ की अवज्ञा नहीं है, अपितु विष्णु विषयनी तुम्हारी निष्ठा को जमाने की नीति के रूप में प्रयुक्त है। इसलिए धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषद शास्त्रों का जीवन भर समालोचन श्रवण और समास्वादन करने के बिना धर्म की कोई निष्पत्ति कहना प्रमाद होगा। स्वाध्यायात् मा प्रमादा। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये सब प्रकार की प्रपंचात्मिका बुद्धि से देवाराधन इसलिए है कि तुम कर्म करो, फल की मत सोचो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, फल की इच्छा मत करो, इसका अर्थ नहीं है। भैया ये गीता का गड़बड़ा अनर्थ क्यों करते हो? इच्छा करोगे तो क्या होगा? तुम कहो कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, तो इच्छा करने से क्या होगा? इच्छा करने से कोई चीज मिलती है क्या? इच्छा नहीं। फल के विषय में बुद्धि को मत भटकने दो, नहीं कर्म नहीं होगा। फल में जिसकी बुद्धि चली जाएगी उसका कर्मानुष्ठान नहीं होगा। कर्मानुष्ठान को पूर्ण करने के लिए बुद्धि को फल तक मत खिसलने दो, कर्म में ही सीमित रखो। भगवान से प्रार्थना करो कि मैं कर्म कर रहा हूँ ईमानदारी से, आप मेरे कर्म द्वार का पहरा करो। तुम ताड़का मारी तो स्वभाव कोई राक्षस भीतर न घुस आए और मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाए। इसीलिए कहते हैं ये सब विघ्न विनाश। जीव अगर भगवान का भजन करता है, कुमति का शोधन करता है, अनिर्णयात्मक वृत्ति का परिष्कार करता है और विलास विषय की बुद्धियों से अपने को बचाव करता है और शरणागत हो जाता है, तो भगवान मुकुंद तुमको बचा करके और तुमको तुम्हारे अभीष्ट फल तक ले जाएंगे, दे नहीं देंगे। अभीष्ट फल तक तुमको ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि देखो गोपी राम मद वियोगा भीम, तुम इष्ट निष्ठा को और इष्ट के प्रति प्यार प्राप्त करने के लिए उद्धव जाओ और उनसे प्यार की भूमि लाकर जब तुम मुझे प्यार करोगे तब तुम देखोगे कि आज मैं केवल तत्व ज्ञान और समाधि वेद्य पुरुष नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आंख और हृदय में खेलता हुआ तुम्हारा प्राणनाथ प्रियतम हूँ। और फिर उसका चिंतन कल